चाहिए। एक आशिक रसूल तुमको दर्श दे रहा है कि तन मनवारे शीस नवाए, तन मनवारे शीस नवाए, तन मनवारे शीस नवाए, सुस्वागत के दीप जलाए, सुस्वागत के दीप जलाए। क्यों? कि उनका जन्मदिन अपने लिए, उनका जन्मदिन अपने लिए है सबसे बड़ा त्योहार। आए नबियन के सरदार, आए नबियन के सरदार, आए नबियन के सरदार। तो बाजे मन बीना के तार, आए नबियन के सरदार, आए नबियन के सरदार। हिंदुस्तान बदायूं शरीफ, और बदायूं शरीफ को मदीनतुल औलिया कहा जाता है। मदीनतुल औलिया का मतलब जहां औलियाए किराम कसरत से जिस शहर में हो उसको मदीनतुल औलिया कहते हैं। तो हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में बदायूं है। बदायूं के एक महल्ले में हजरत अल्लामा फजले रसूल बदायूनी, सुभान अल्लाह, वो कितनी, तो 11 और 12 के बीच की दरमियानी रात को वो क्या करते थे, मीलादुन नबी का जलसा रखते थे, महफिल सजाते थे। किसी को बुलाते नहीं थे, खुद आशिक रसूल थे, खुद मीलाद पढ़ते थे। और मीलाद पढ़ने के लिए सिर्फ एक दिया, एक चिराग जलाया करते थे। सामईन जितने यहां से वहां तक बैठते थे तो इधर 50 चिराग, उधर 50 चिराग जलाते थे। और काहे के, सरसों के तेल के नहीं, फल्ली के तेल के नहीं, असली घी के चिराग जलाते थे। और तारीख में आता है कि चाहे आधा घंटा तकरीर करें, चाहे 2-4 घंटे तकरीर करें, उनके जलाए हुए चिराग जब तक सलातो सलाम नहीं हो जाता था बुझा नहीं करते थे। एक बंदी पेट में दर्द होने लगा, उसके तबलीग करने आ पहुंचा। कहा? आशिक रसूल के पास। हजरत अल्लामा फजले रसूल बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आया। कहा, हजरत ये सब क्या है? आपने फरमाया कि ये मिलाद मुस्तफा का जश्न है। कहा, ये मौलूद शरीफ आप पढ़ रहे हो, एक चिराग से आपको दिखाई दे रहा है किताब में, ये 50 इधर 50 उधर, ये 100 चिराग जलाने की क्या जरूरत? क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान कहता है इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन, कि बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हुआ करते हैं। और मुझे कह लेने दो, अगर 40 इधर जलते 40 उधर जलते तो वो खुश हो जाता, क्योंकि ये 40 दिन के बहुत दीवाने हुआ करते हैं, चिल्ले के बहुत ज्यादा मतवाले हुआ करते हैं। ये जानते नहीं चिल्ले को बड़े फख्र से कहा करते हैं, अरे बुजुर्गाने दीन का चिल्ला वो होता था, बुजुर्गाने दीन का चिल्ला वो होता था कि अगर कदम रख दे जंगल में तो मंगल हो जाए। और आज भी उनके चिल्लों में रहमत बरस रही है। अजमेर शरीफ चले जाओ, बाबा फरीदुद्दीन का चिल्ला देख लो, जहां जहां चले जाओ बुजुर्गों के चिल्ले देख लो, क्योंकि इनके मुबारक कदम जहां पड़े अल्लाह ने उस दश्त को गुलजार बना दिया। चलो अजमेर की ख्वाजा की बारगाह में चलो, देखो ये ख्वाजा जब तक जिंदा थे, जब तक आशिकों के दिलों पर हुकूमत कर रहे थे, आज ये ख्वाजा जमीन में दफन है, इनकी कब्र बनी है। खुदा की कसम आज इनकी कब्र आशिकों के दिलों पर हुकूमत कर रही है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, एक अंग्रेज मुअर्रिख जो यहाँ का
बहुत बड़ा ओहदेदार रह चुका था। मलका विक्टोरिया की हुकूमत, जब बरतानिया की हुकूमत हिंदुस्तान में थी, गुलाम बने रहे हिंदुस्तान। वो यहाँ दौरा करने के लिए आया मौर्य। उसने हिंदू को देखा तो या ख्वाजा, ईसाई को देखा तो या ख्वाजा, अरे मजूसी को देखा तो या ख्वाजा, आतिश परस्त को देखा तो या ख्वाजा गरीब नवाज, औरत को देखा तो या ख्वाजा, मर्द को देखा तो या ख्वाजा, बच्चों को देखा तो या ख्वाजा। सोचने लगा कि आखिर ये ख्वाजा है कौन। पहुंच गए अजमेर शरीफ। वो सोच रहा हम गए हैं, ख्वाजा सर कह रहे हैं कि हमने बुलाया है तुझे। अरे हम जिसके कौल को जिंदा करना चाहते हैं, जिसकी सल्तनत को जिंदा करना चाहते हैं, जिसके ताज को जिंदा करना चाहते हैं, उसे कहीं और नहीं अपने कदमों पे झुका लेते हैं। समझ लो कि उसका ताज जिंदा हो गया, उसकी सल्तनत जिंदा हो गई, उसका तख्त जिंदा हो गया, उसकी तारीख जिंदा हो गई, उसके अल्फाज जिंदा हो गए, उसका देखना जिंदा हो गया, सब कुछ जिंदा हो गया। इसीलिए जितने हुक्मरान हैं सबसे पहले ख्वाजा के पास जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। समझे? सब मजबूर हैं, क्योंकि ये हुकूमत करते हैं लोगों के जिस्म पर हुकूमत करते हैं। मेरे ख्वाजा लोगों के दिलों पर हुकूमत किया। क्या तू भी तबलीग कर रहा है? इतने 100 साल से तबलीग कर रहा है। मेरे ख्वाजा भी हिंदुस्तान में तबलीग की। तबलीग तकलीफ में हम भी तबलीगी भाई बराबर बराबर। क्या कहा उसने कि देखो तुम ही कह रहे हो कि ख्वाजा ने तबलीग की, हम भी तबलीग कर रहे हैं, तो हमारे साथ आए हो। तबलीग तकलीफ में हम लोग तबलीगी भाई। क्या कह रहे? हम लोग तबलीगी भाई। ले जाने वाले आशिक ने कहा कि तू तबलीगी भाई कैसे हो सकता है? तू तबलीगी भाई कैसे हो सकता है? ऐसी तबलीग करके तो दिखा। भाई क्या मैं अपना बाप मान लूंगा तुझे? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कहा तूने 100 साल से इतनी बड़ी तबलीग तेरी जमात ने की, एक मुसलमान, एक काफिर को, एक गैर मुस्लिम को मुसलमान नहीं बनाया, मगर मेरे ख्वाजा की तबलीग देखो, मगर मेरे ख्वाजा की तबलीग देखो कि ख्वाजा चल रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं, ख्वाजा हाथ उठा रहे हैं, मुसलमान बना रहे हैं, ख्वाजा देख रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं। अरे नादान, तूने 100 भी मुसलमान नहीं किए, मेरे ख्वाजा ने 90 लाख। ये तो ऐसी तबलीग होती है। ये तबलीग किसको करते हैं? कलमा पढ़े पढ़ाए को पढ़ाते हैं। नमाज पढ़ने वालों को जो मस्जिद में आ रहे हैं उन्हीं को तबलीग कर रहे हैं। कहां से तबलीग का असर होगा? मेरे ख्वाजा के दीवानों सुनो, ख्वाजा ने कैसे तबलीग की। ख्वाजा ने देखा आग का दहकता हुआ अलाव है, उसकी पूजा हो रही है। ख्वाजा ने बिस्मिल्लाह कहकर अपना हाथ आग में डाल दिया। हैरत में पड़ गए, ये कौन आया? हमारे ख्वाजा, हमारे खुदा को बुझा दिया। यकीनन ये हमारे खुदा का खुदा। भाई आग को खुदा को मानते थे, ये आग की पूजा ही तो करते थे। आग बुझ गई। गरीब नवाज ने पूछा इतनी हैरत मुझे क्यों देख रहे हो? कहा सुनो, मैं 100 साल से अग्नि मैया की पूजा कर रहा हूं। 100 साल गुजरने के बाद भी अगर धोखे से हमारा हाथ उधर चला जाता है हवन करने में, तो हाथ झुलस जाता है। हाँ, तुम्हारे अंदर कौन सा कमाल है कि तुमने पूरा हाथ डाल दिया, आग बुझ गई, मगर तुम्हारे हाथ का कुछ ना हुआ। कहा यही तो शिर्क और वहदानियत में फर्क है। तू शिर्क में मुब्तला है, आप मेरी तरह वहदानियत का पैकर बन जा। अल्लाह जिसका हो जाता है सारी कायनात उसकी हो जाती है। पजामा समेटा, कुर्ता और ढीला
वसीला किया, पहुंच गया तबलीग करने किसके पास? अल्लामा बदायूनी के पास, आशिक रसूल के पास तबलीग करने पहुंच गया। कहा आपने कुरान नहीं पढ़ा? हैरत है। आपने फरमाया कुरान पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। कहा ये फजूल खर्ची क्यों? 4 चिराग जला लेते काम हो जाता। आपने फरमाया कि तूने ये तो पढ़ लिया कि फजूल खर्ची शैतानों का काम है, शैतान के भाई फजूल खर्ची करने वाले, मगर हदीस रसूल नहीं पढ़ी। मगर हदीस रसूल नहीं पढ़ी कि ला खैरा इसराफ फला इसराफा फिल खैर। अरे बुजुर्गों का कौल भी तो देखो, कुरान समझने के लिए इनके कौल की जरूरत है। जो नेक मकसद के लिए खर्च किया जाए वो फजूल खर्ची नहीं होती। और इससे बड़ा नेक मकसद क्या होगा कि अल्लाह हुक्म दे रहा है कि जब तुम पर अल्लाह का फजल उतरे तो खुशियां मनाओ। व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतें पाकर खामोश नहीं बैठ जाओ, बल्कि उसका चर्चा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा करम। काम मैं ये कुछ नहीं जानता, आपने ये 50 चिराग क्यों जलाए? जब 10 चिराग से काम बन सकता, 50 इधर 50 उधर, अरे 40 जला लेते, चिल्ला हो जाता। ये 50 इधर 50 इधर, पूरा 100 बन गया है। आपने फरमाया अच्छा, ये मैंने नबी की आमद के इस्तकबाल के लिए चला। सुभान अल्लाह, ये मैंने नबी की आमद के इस्तकबाल में ये चिराग रोशन किए हैं। कहा ये गलत, शिर्क व बिदअत। आपने फरमाया अगर शिर्क व बिदअत हो तो तू बुझा दे, अगर शिर्क व बिदअत है तो तू बुझा दे। मैंने तो सुन्नत समझ के जलाए हैं। इसकी सुन्नत, अल्लाह की सुन्नत समझ के जलाए। अल्लाह ताला कादिर है, वही आरज़ी तो कर सकता हूँ और अल्लाह ताला की सुन्नत अदा करने का सवाब पा रहा हूँ। और सुनो मियाँ बंदी, सुनो मियाँ बंदी, ये अल्लाह की भी सुन्नत है चिरागा करना। और अल्लाह के सबसे बड़े फरिश्ते जिब्रील की भी सुन्नत है चिरागा करना। मैंने तो 100 जलाए हैं, मैंने तो 100 जलाए हैं। और सिदरा का मशलक नशीन जिसका नाम हजरत जिब्रील, उसने 100-200 नहीं 70,000 नूरानी फरिश्ते चिराग जलाए हैं मुस्तफा के इस्तेमाल में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जवाब दिया है आशिक़? दिल लेता है तो अक्लें छीन लेता। भी हमारे मुश्ताक साहब माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको बीमारी से निजात अता फरमाए। बेचारे बहुत कमजोर हैं बहुत, मगर सच्चे आशिक़ रसूल। अल्लाह ताला इनके सदक़े में हम लोगों को भी इश्क़ रसूल की दौलत से माला माल, आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। ये आशिक़ रसूल की पहचान। अल्लाह ताला इनके इश्क़ रसूल को कबूल फरमाए। के चांद से खूब तर है रुखे मुस्तफा।